उसामा, बल्कि अली नवाज, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए हुआ क्या ये स्पेशली अगर बात करें जो आपके सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ क्या है? जी बिल्कुल, सिलिकॉन वैली बैंक एक यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था और वो स्पेशलाइज था टेक्नोलॉजी सेक्टर को सर्विस करने में, और तकरीबन उसके जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट बेस था वो वहाँ के वेंचर कैपिटल फंड्स थे, स्टार्टअप्स थे एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज थी। ये सिलिकॉन वैली बैंक पिछले 3 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ था और सिर्फ पिछले साल ही उसने 2,500 स्टार्टअप क्लाइंट्स जो है वो अपने ऑनबोर्ड किए थे अपने बैंक में। बट एंड विच इज 65% ऑफ यूएस स्टार्टअप्स। एग्जैक्टली। सो लास्ट ईयर जब ये इंटरेस्ट रेट्स की अपवर्ड अप साइकिल आया इंटरनेशनल मार्केट में, ख़ासतौर पे यूएस में, तो वहाँ पर जो वेंचर कैपिटल की जो फंडिंग है टू स्टार्टअप्स वो ड्राई डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि लोग फिक्स्ड एसेट्स की तरफ, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाने लगे। जब वो वहाँ पर जब उन स्टार्टअप्स को या टेक्नोलॉजी कंपनीज को फंडिंग थोड़ी सी ड्राई डाउन हुई, तो वो उनका जो डिपॉजिट बेस है उन्होंने वहाँ से विड्रॉ करना शुरू हुआ। अब इसका एक अलग पहलू ये है कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक था, जो वो डिपॉजिट्स उनके पास आते थे वो इन्वेस्ट करते थे वहाँ के ट्रेजरी बिल्स में या मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ में। अब वहाँ पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वो 1.8% पर की हुई थी, जो कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने के बाद उन पर यील्ड्स 5% के करीब हो गई है, तो उनके पोर्टफोलियो पर एक बहुत बड़ा नुकसान आ गया है। यानी 1.8 पे कमिट की हुई थी और 5% के ऊपर आ गया वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उनके पोर्टफोलियो पर, जो उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उन पर एक नुकसान आने लगा जब वो अपने डिपॉजिट्स, सिंस उनके पास विड्रॉल की रिक्वेस्ट थी, जब उन्होंने वो विड्रॉल्स को मीट करने के लिए जब मार्केट में अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया, तो वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा नुकसान बुक करना पड़ा। जब उन्होंने ये नुकसान बुक किया तो मार्केट में एक ये मैसेज गया कि बैंक के जो है वो फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, और क्योंकि उसके पोर्टफोलियो पे एक बहुत बड़ा लॉस अभी भी खड़ा हुआ है, जो कि बैंक की इक्विटी को या बैंक का जो अपना सरमाया है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, जिसकी वजह से उनके पास डिपॉजिट्स की विड्रॉल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई और फिर रेगुलेटर को इंटरवीन करके उस बैंक के उमूर अपने हाथ में लेने पड़े, टेक ओवर करना पड़ा।